Hello, good morning, my dear students. Today we'll start the third chapter of history. The name of this chapter is the Delhi Sultanate. The first point is foundation of Delhi Sultanate. The foundation of the Muslim rule in India were laid by Muhammad Ghori. As he was not interested in ruling the conquered territories himself, he went back and made his general Qutbuddin Aibak the viceroy of the Indian conquest. इंडिया में जो मुस्लिम रूल था उसको सबसे पहले किसने लाया था? मोहम्मद गौरी ने लाया था। एज़ कि हम जानते हैं कि उनको रूलिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था अपने टेरिटरीज़ में, तो वो वापस चले जाते हैं और उन्होंने अपने एक जनरल, अपने एक मिनिस्टर को, जिनका नाम कुतुबुद्दीन ऐबक था, उनको वहाँ की राजपाट संभालने के लिए, इंडिया का राजपाट जो था वो संभालने के लिए दे दिया और वहाँ से इंडिया से वो चले गए। कुतुबुद्दीन वॉज द Turk slave of Ghori who was rewarded for his numerous and excellent service to Muhammad. कुतुबुद्दीन जो थे वो एक टर्किश स्लेव थे मोहम्मद गौरी के, जो कि बहुत सारे न्यूमरस उन्होंने एक्सलेंट वर्क किया था, एक्सलेंट सर्विस दी थी मोहम्मद गौरी को, जिससे खुश होकर मोहम्मद गौरी ने एज अ रिवॉर्ड उनको उनकी सारी गलतियाँ, उन्हें एक तरीके से वाइजरी बनाया था इंडिया का। When Muhammad died in 1206 CE, Qutbuddin quickly ascended the throne in Lahore and later in Delhi as Sultan. जैसे ही कुतुबुद्दीन ने देखा कि मोहम्मद गौरी की डेथ हुई, मोहम्मद गौरी जो हैं 1206 में मोहम्मद गौरी की डेथ हो गई, और जैसे ही कुतुबुद्दीन ने देखा कि मोहम्मद गौरी की डेथ हुई, उन्होंने तुरंत लाहौर पर अपना कब्ज़ा जमा लिया और उसके बाद में आकर दिल्ली पर भी अपना कब्ज़ा जमाया और ख़ुद को सुल्तान घोषित कर दिया। द टेरिटरीज ऑफ हिज किंगडम इंक्लूडेड पंजाब, सिंध, द गंगा प्लेन्स, बिहार एंड बंगाल, एंड हिज कैपिटल वाज दिल्ली। उनकी टेरिटरीज जो हैं काफ़ी दूर तक फैली हुई थी, जैसे पंजाब, सिंध, गंगा प्लेन्स, बिहार और बंगाल तक, और इन सभी की कैपिटल जो था वो था दिल्ली। दिल्ली फर्स्ट बिकेम द कैपिटल ऑफ अ किंगडम अंडर द तुम्हारा राजपूत हु वाज लेटर रिप्लेस्ड बाय अ चौहान्स ऑफ अजमेर। दिल्ली जो है सबसे पहले कैपिटल जो है तुम्हारा राजपूत के अंडर में बना था, जिसे बाद में चौहान्स ने चेंज करके अजमेर कर दिया था। द 5 सक्सेसिव डायनेस्टीज़ रूल्ड ओवर नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया पर बहुत सारी डायनेस्टीज़ जो हैं उन्होंने रूल करी, जैसे कि स्लेव डायनेस्टी आई, इसमें बहुत सारे अलग अलग शासक आए, लेकिन उसमें से कुछ शासकों जो थे वो बहुत पॉपुलर हुए, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसुद्दीन इल्तुतमिश, रज़िया सुल्तान, घियासुद्दीन बलबन। फिर आई खलजी डायनेस्टी, जिसमें जलालुद्दीन खलजी, अलाउद्दीन खलजी। तुगलक डायनेस्टी, इसमें आए घियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फ़िरोज़ शाह तुगलक। इसके बाद आई सैयद डायनेस्टी, जिसमें खज़ीर खान आए। लास्ट में आई लोधी डायनेस्टी, जिसमें सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी जैसे शासक ने दिल्ली पर राज किया। सबसे पहले हम देखेंगे स्लेव डायनेस्टी के बारे में। स्लेव डायनेस्टी के सबसे पहले राजा कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। द अर्लीस्ट रूलर ऑफ द दिल्ली सल्तनत वर द मोहम्मद गौरी। जैसे कि हम जानते हैं कि सबसे पहले शासक कौन था दिल्ली सल्तनत पर? मोहम्मद गौरी। 1206 में मोहम्मद गौरी की डेथ के बाद कुतुबुद्दीन ने खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया। ही वॉज अ टॉलरेंट रूलर एंड ट्रीटेड हिज सब्जेक्ट विद जस्टिस विदाउट डिस्क्रिमिनेटिंग बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम। कुतुबुद्दीन जो थे वो एक टॉलरेंट रूलर थे और वो किसी भी तरीके की चीटिंग नहीं करते थे, किसी भी तरीके के इनजस्टिस या डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते थे हिंदूज़ या मुस्लिम के बीच में। ही वॉज काइंड एंड जनरस। वो एक अच्छे और दयालु राजा हुआ करते थे। ही स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार एट दिल्ली विच इज़ कम्प्लीटेड बाई हिज सक्सेसर एंड सन इन लॉ इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार जो कि दिल्ली में है उसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाया था, लेकिन उसका कंस्ट्रक्शन ख़त्म होने से पहले ही उनकी डेथ हो गई और उसका कंस्ट्रक्शन जो है उनके सन इन लॉ इल्तुतमिश ने कंप्लीट करवाया था। In 1210, he met with a sudden death at Lahore as a result of a fall from his horse while playing polo. 1210 में जब वो लाहौर में पोलो खेल रहे थे, उस दौरान वो घोड़े पर से गिरने की वजह से उनकी डेथ हो गई और उन्हें लाहौर में ही दफना दिया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक was called लाख बख्श or the giver of लाख since he was a generous while offering gifts to others.
जैसा कि हमने आगे पढ़ा कि वो एक काइंड और जनरस पर्सन थे, इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श या फिर गिवर ऑफ लाखों रुपए देने वाला इंसान कहा जाता था। इसके बाद आए हमारे इल्तुतमिश। इल्तुतमिश वॉज एन अनएबल एंड पावरफुल एडमिनिस्ट्रेटर। इल्तुतमिश जो थे वो एक काबिल और शक्तिशाली शासक हुआ करते थे। ही एस्टैब्लिश्ड अ वास्ट किंगडम बाई 1220 AD एंड बिकम द सुल्तान आफ्टर डिफीटिंग आराम सन ऑफ ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के बेटे का नाम था आराम शाह। जैसा कि हम जानते हैं कि उस वक्त ये शासन था कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, तो वो सुल्तान बन गए थे। लेकिन जो इल्तुतमिश थे उन्होंने उनको युद्ध में हराने के बाद दिल्ली पर अपना शासन कायम किया। अब इल्तुतमिश के बाद कौन राजा बना? इल्तुतमिश के बाद राजा बनी रज़िया सुल्तान, जो कि उनकी बेटी थी। Iltutmish's sons were not capable of handling the kingdom, so before his death he nominated his daughter Razia Sultan as his successor of the throne. इल्तुतमिश के 4 बेटे थे, लेकिन चारों जो थे इस लायक नहीं थे कि उन्हें शासक बनाया जा सके। तो अपनी डेथ के पहले इल्तुतमिश ने अपनी जो बेटी थी रज़िया सुल्ताना, उनको जो दिल्ली का थ्रोन था, दिल्ली का जो राजगद्दी थी, उसे संभालने के लिए राजा बना दिया। रज़िया वॉज अ ब्रेव एंड करेजियस लेडी। रज़िया जो थी वो बहुत ब्रेव और करेजियस लेडी हुआ करती थी। सी ऑलवेज ड्रेस लाइक मैन, रोड हॉर्सेस एंड हेल्ड दरबार्स। वो हमेशा मैन की तरह कपड़े पहनती थी, घोड़े दौड़ाती थी और दरबार भी हेल्ड किया, मतलब दरबार में भी शामिल हुआ करती थी। शी बॉट मेनी रिफॉर्म्स इन द स्टेट्स। वो बहुत सारे रिफॉर्म्स लेकर आई थी अपने राज्य में। बहुत सारे नए नए नियम कानून और बहुत सारे चीज़ें उन्होंने अपने शासनकाल में अपने राज्य में बदला था। In spite of all these qualities, her nobles did not like the idea of being ruled by a woman. That's why she was killed in the revolt in 1240. अच्छे शासक होने के बावजूद भी जो उस वक्त के नॉबल्स थे, जो वो लोग ये नहीं चाहते थे कि एक वुमन, एक औरत शासन करे, इसलिए उन लोगों ने रज़िया सुल्तान को मरवा दिया था एक रिवॉल्ट में 1240 के दौरान। After the death of Razia, a number of less important sultans came to power except Balban, who was a strong and iron-willed. रज़िया सुल्तान के बाद कौन राजा बने? राजा बने घियासुद्दीन बलबान, जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और आयरन विल्ड शासक थे। और रज़िया के डेथ के बाद कोई भी ऐसा सुल्तान, ऐसे लोग नहीं बचे थे जो अच्छे सुल्तान बन सके, सिवाय घियासुद्दीन बलबन के। बलबन जो है उन्होंने 1266 में राजगद्दी संभाली। एंड ही वॉज अ स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल पर्सनालिटी एंड अ मेंबर ऑफ चलीसा, मीन्स अ ग्रुप ऑफ 40 टर्किश नोबल्स सेलेक्टेड एंड ट्रेन्ड इल्तुतमिश फॉर हिज सेल्फ डिफेंस। घियासुद्दीन जो थे वो एक बहुत बड़े शासक थे, बहुत स्ट्रॉन्ग शासक थे। और वो चालीसा जो कि 40 लोगों का ग्रुप हुआ करता था, इम्पॉर्टेंट मेंबर हुआ करते थे वो देश के। तो ऐसे लोग जो कि देश को, शासन को चलाने के लिए जो भी आइडियाज़ दिए जाते हैं, मिनिस्ट्रीज जो होती है उसमें शामिल थे। तो उसी नॉबल्स में से उसी चालीसा के मेंबर थे बलबान। और बलबान ने ही इल्तुतमिश को भी खुद से डिफेंस करना सिखाया था, ट्रेंड किया था। इसके बाद आता है खलजी डायनेस्टी। बलबान की डेथ जो है 1286 में हो गई थी। और हिज सक्सेसर वर वीक एंड एफिशिएंट, सो अ खलजी नोबल नेम जलालुद्दीन खलजी कैप्चर्ड द थ्रोन आफ्टर मर्डरिंग कायकाबाद। Thus in 1290 AD the slave dynasty come to an end. 1290 के पास आते आते खलजी डायनेस्टी जो है ख़त्म हो गई थी, क्योंकि बलबन के बाद कोई भी ऐसा शासक नहीं था जो कि स्लेव डायनेस्टी को ज़िंदा रख सकता या फिर स्लेव डायनेस्टी की सुरक्षा कर सकता था। तो उस वक्त खलजी डायनेस्टी के एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था जलालुद्दीन खलजी। उन्होंने राजगद्दी पर अपना कैप्चर किया और 1290 में स्लेव डायनेस्टी को उन्होंने ख़त्म करके खलजी डायनेस्टी की शुरुआत की।
Jalaluddin Khalji was the founder of the Khalji dynasty. He was known as a very generous and simple man by nature. He was killed by his nephew in 1296 AD. जलालुद्दीन खलजी जो थे वो एक सिंपल और जनरस पीपल थे और उन्होंने सिंपली जो है कई सालों तक दिल्ली सल्तनत पर राज किया, लेकिन वो इतने सिंपल थे और इस वजह से उनका जो नेफ्यू था उन्होंने ही उनको मरवा दिया और उसने नया शासन लागू किया जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। Alauddin Khilji ascended throne in 1296 AD after killing his uncle and father-in-law Jalaluddin. Alauddin was very ambitious and monarch like Alexander. He wanted to conquer the world. Apart from Gujarat and Malwa, he captured the famous Ranthambore and Chittor forts. He even sent a large army to the south under the command of Malik Kafur. अलाउद्दीन खिलजी जो था उसने राजगद्दी संभाली कब 1296 में अपने अंकल और फादर इन लॉ जलालुद्दीन को मारने के बाद। अलाउद्दीन जो था वो एक एम्बिशियस राजा था और वो जैसे कि अलेक्जेंडर था कि पूरे इंडिया पूरे वर्ल्ड पे राज करना चाहता था, उसी तरीके से अलाउद्दीन खिलजी भी पूरे वर्ल्ड पे राज करना चाहता था। तो उसने पूरा गुजरात से लेकर मालवा तक या राथमबोर चित्तौड़ सारे एरियाज़ में उन अपना कैप्चर कर लिया था और इसके साथ साथ उसने अपनी एक बड़ी सी आर्मी मलिक कफूर के अंडर में कमांड के अंडर में इंडिया के साउथ एरिया में भेजा था युद्ध के लिए। अब ये मलिक कफूर कौन था? मलिक कफूर जो है अलाउद्दीन का एक मिनिस्टर था जो कि साउथ में जाकर के युद्ध कर रहा था। और मलिक कफूर लूटेड एंड कलेक्टेड वेरी ह्यूज हॉल्स ऑफ गोल्ड फ्रॉम डिफरेंट किंगडम्स। मलिक कफूर जो है वो बहुत सारे जो है ट्रेजरीज को, बहुत सारे राजा के राज्य को लूट करके बहुत सारा सोना उसने इकट्ठा किया था। ही अटैक्ड इवन मदुराई, उसने मदुराई पर भी अटैक किया था जहाँ पर अशोका का शासन था। बीइंग एन एबल एडमिनिस्ट्रेटर ही बॉट मेनी रिफॉर्म्स। इस एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर होने के साथ साथ वो बहुत सारे रिफॉर्म्स भी, बहुत सारे नियम भी उसने देश में लागू किए थे। ही कीप्ड एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिलीजन सेपरेट। उसने अपने रिलीजन और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों को अलग अलग कर दिया था। इसके बाद आता है तुगलक डायनेस्टी। The Tughlaq also wished to possess an empire in India. Ghiyasuddin Tughlaq was the first Tughlaq king. Ghiyasuddin was ascended up by Muhammad Tughlaq. तुगलक डायनेस्टी के जो राजा थे घियासुद्दीन तुगलक, उन्होंने देखा कि इंडिया पर बहुत अच्छा राज किया जा सकता है, इसलिए वो भी इंडिया पर राज करना चाहते थे। तो उन्होंने मोहम्मद तुगलक पर अटैक किया और उनको हराकर उन्होंने तुगलक डायनेस्टी की स्थापना की। He was an able administrator, but his plan to shift capital from Delhi to Devagiri, which is renamed दौलताबाद, failed. तुगलक डायनेस्टी के जो ये राजा थे घियासुद्दीन तुगलक, इन्होंने बहुत सारी छोटी छोटी गलतियाँ करी थी। जैसे कि उन्होंने सबसे पहले अपने जो कैपिटल था दिल्ली, उसको हटाकर देवागिरी में उन्होंने देवागिरी शिफ्ट किया था, जिसका नाम बाद में दौलताबाद रखा गया। दूसरा प्लान उनका ये था कि कॉपर और ब्रास के कॉइन्स को उन्होंने इशू कराए थे जिसके ऊपर गोल्ड और सिल्वर के कवरिंग हुआ करती थी। ये प्लान भी उनका फेल हो गया था। इब्न बतूता द अरब ट्रैवलर विजिटेड द सुल्तान एंड हिज रिटर्न अबाउट द किंगडम। इब्न बतूता जो था एक ट्रैवलर था अरब का, जो कि सुल्तान से मिला और उन्होंने उनके किंगडम के बारे में उनको बहुत सारी चीज़ें बताई और रिटर्न भी कराई थी। मोहम्मद तुगलक लॉस्ट द सपोर्ट ऑफ हिज Islamic scholars. Revolts broke out in Bengal, Gujarat, Sindh, Awadh and Daulatabad and Multan. मोहम्मद तुगलक जो थे उनके बहुत सारी प्लानिंग्स, उनका शासन जो था देश पर, वो शासन चला नहीं पा रहे थे ठीक से, और जो भी प्लान वो करते थे वो फेल हो जाता था, जिसकी वजह से देश को काफ़ी नुकसान हो रहा था। तो इसकी वजह से धीरे धीरे जो उनका जो सपोर्टर्स थे वो उन्होंने अपना सपोर्ट मोहम्मद तुगलक से खींच लिया, जिसकी वजह से मोहम्मद तुगलक हार गए और हारने के बाद उन पर देश पर फिरोज शाह तुगलक का
राज हुआ। फिरोज शाह तुगलक सक्सीडेड मोहम्मद तुगलक को फिरोज शाह तुगलक ने हराया एंड ही बिकम वेरी पॉपुलर बिकॉज ही स्पेंट लेस ऑन वॉर एंड आर्मीज एंड मोर ऑन बिल्डिंग्स, हॉस्पिटल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ब्रिज एंड कैनल्स एक्सेट्रा फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। फिरोज शाह तुगलक जो थे उन्होंने मोहम्मद तुगलक को हराया और इसके बाद उन्होंने अपने देश की जो आर्मी थी उस पर ध्यान दिया। वॉर पर ज़्यादा ध्यान ना देते हुए उन्होंने देश को बढ़ाया, देश में एडमिनिस्ट्रेशन को बढ़ाया, बिल्डिंग, हॉस्पिटल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ब्रिज एंड कैनाल्स को बनाया, लोगों के बीच में जो है अपना पॉपुलैरिटी को कायम किया, जिससे कि वो ज़्यादा पॉपुलर हो गया। ड्यूरिंग हिज टाइम संस्कृत वर्क्स वर ट्रांसलेटेड टू अरेबिक। फिरोज शाह तुगलक के ही शासनकाल में संस्कृत वर्ड को अरबिक में चेंज किया गया था। फिरोज शाह वॉज अ मुस्लिम बाय गॉड सो ही इम्पोज जजिया ऑन अ नॉन मुस्लिम फॉर द फर्स्ट टाइम। जो भी फिरोज शाह ने एक ऐसा नियम लाया था जिससे कि जजिया लागू किया था उन्होंने। जजिया मतलब टैक्स लागू किया था, लेकिन ये टैक्स जो है सिर्फ नॉन मुस्लिम्स पर ही लगता था। पहली बार जो जजिया लागू किया था वो फिरोज शाह तुगलक ने ही लागू किया था। इसके बाद आया इन्वेंशन ऑफ अमीर तैमूर। तैमूर अ मंगोल इन्वेडेड इंडिया, ही हैड हियर्ड अबाउट द वेल्थ ऑफ इंडिया, ही मार्च टू दिल्ली एंड डिफेटेड द तुगलक रूलर्स। तैमूर जो थे वो मंगोल के राजा हुआ करते थे और उन्होंने इंडिया के वेल्थ के बारे में, इंडिया के जो शान है उसके बारे में सुना था और वो भी इंडिया पर शासन करने के लिए इंडिया की तरफ बढ़े और उन्होंने तुगलक रूलर्स को हराया। तैमूर डिफीटेड खजीर खान, सेटल्ड इन दिल्ली एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज अ सुल्तान ऑफ दिल्ली। तैमूर ने अपने एक मिनिस्टर जो था जिनका नाम खजीर खान था उनको दिल्ली में सेटल किया और उनको सुल्तान बना दिया दिल्ली का। ही फाउंडेड सैयद डायनेस्टी विच लास्टेड फॉर 37 ईयर्स। अमीर तैमूर ने जो है सैयद डायनेस्टी बनाया, सैयद डायनेस्टी के फाउंडेशन रखा दिल्ली में और जो कि 37 ईयर्स तक इन लोगों ने राज किया। ना सैयद डायनेस्टी क्या थे? सैयद डायनेस्टी के पहले शासक थे खिजार खान। द सैयद डायनेस्टी वॉज फाउंडेड इन 1414 AD बाय खजीर खान। खजीर खान के द्वारा सैयद डायनेस्टी जो है बनाई गई थी। ही फाउंडेड सैयद डायनेस्टी विच लास्टेड फॉर 37 ईयर। 37 ईयर तक उन लोगों ने दिल्ली पर राज किया। ही वॉज अपॉइंटेड एज अ गवर्नर ऑफ पंजाब ऑफ तैमूर। तैमूर के द्वारा उन्हें पंजाब का गवर्नर अपॉइंट किया गया था। ही मार्च टू दिल्ली एंड डिफेटेड द तुगलक रूलर्स। लेकिन उसके बाद वो तुगलक रूलर्स की तरफ बढ़े और दिल्ली पर जाकर उन पर अटैक किया और उन्हें युद्ध में हराया और इसके साथ उन्होंने तुगलक डायनेस्टी की स्थापना की। तैमूर्स डिप्यूटी खजीर खान सेटल्ड इन दिल्ली एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज द सुल्तान ऑफ दिल्ली। तैमूर का जो डेप्यूटी मिनिस्टर था खजीर खान, उन्होंने खुद को दिल्ली में सेटल किया और खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया। द डायनेस्टी वॉज डिफीटेड बाय लोधी, अन अफगान ट्राइब। लेकिन ये जो डायनेस्टी थी ये भी बहुत ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाई और इस डायनेस्टी को किसने हराया था? इस डायनेस्टी को लोधीज़ ने हराया था, जो कि अफगान का एक ट्राइब हुआ करता था। सिकंदर लोधी रूल्ड ओवर द रीजन ऑफ गंगा वैली एज फार एज वेस्टर्न बंगाल। सिकंदर लोधी जो कि गंगा वैली और वेस्टर्न बंगाल में राज किया करता था। ही शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू अ न्यू टाउन विच लेटर कम टू बी नोन एज आगरा। उसने खुद के कैपिटल को दिल्ली शिफ्ट किया, जिसे दिल्ली से एक नए शहर में शिफ्ट किया जिसका नाम था आगरा। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर ऑफ लोधी डायनेस्टी वॉज इब्राहिम लोधी। लोधी डायनेस्टी का सबसे इम्पॉर्टेंट रूलर कौन था? इब्राहिम लोधी। ही वॉज अ टायरेंट। हिज नोबल्स एंड द पीपल वेर कंप्राइज्ड विद बाबर द किंग ऑफ काबुल टू ओवरथ्रो एंड सक्सीडेड इन 1526। जो इब्राहिम लोधी था वो एक क्रूअल शासक था, वो अत्याचार करता था लोगों पर। इसलिए जो लोधी डायनेस्टी के जो लोग थे, जो पीपल थे, वो उससे खुश नहीं थे, जिसकी वजह से वो उनके अगेंस्ट खड़े हुए और बाबर जो कि काबुल का एक राजा था उसके साथ मिलकर उन लोगों ने इब्राहिम लोधी को युद्ध में हरा दिया 1526 में। बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोधी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इन 1526। दिस वॉज द बिगनिंग ऑफ द मुगल डायनेस्टी इन द इंडियन हिस्ट्री।
बाबर ने इब्राहिम लोदी को पानीपत के पहले युद्ध जो कि हुआ था 1526 में हराया था, और यही से शुरुआत होती है मुग़ल डायनेस्टी की इंडिया के अंदर। होप आप सभी को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।